प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबसे विश्वास के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया था, तो उसका आधार किस पर निर्भर था? वो विश्वास पर निर्भर था। तो हम देख सकते हैं कि विश्वास किस पर होना चाहिए। विश्वास प्रेम और सत्य पर होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ, जीव जंतु, ये सृष्टि, सब कुछ विश्वास पर ही निर्माण किया है। विश्वास के बिना जीवन नहीं हो सकता है। तो पूरा जो जीवन का आधार है वो विश्वास ही है। विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं हो सकता है। ज़रूर एहसास है, लेकिन उससे ज़्यादा है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो है, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, वो अपने माँ पर इतना विश्वास करता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो लेकिन क्या है, उसके अंदर एक एहसास है, ये विश्वास का एहसास है कि मेरी माँ मुझे भूख लगने पर सब कुछ दे देंगे। तो ऐसा वो एहसास है उसमें। तो वो विश्वास पूरी तरह अपनी माँ पर विश्वास करता है एक बच्चा। और हम देख सकते हैं कि वो आँख खोल के देख भी नहीं सकता, थोड़ा सुन सकता है, बात भी नहीं कर सकता है बच्चा, लेकिन उसके जो दिल में वो एहसास है कि माँ जो है मेरी, वो मेरा ख्याल रखेगी और मेरा भूख मिटाएगी और सब कुछ मुझे देगी और मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। यही है एक छोटा बच्चे की तरह एक अटूट विश्वास है। तो परमेश्वर को भी हम देख नहीं सकते हैं, है ना, लेकिन हमारे जो दिल में है एक एहसास है कि परमेश्वर है, वो अच्छे हैं और उन्होंने हमें बनाया है, सृष्टि किया है ना हमारे। तो हम वो एहसास कर सकते हैं, एक विश्वास है हमारे अंदर कि वो हमें सब कुछ देंगे, हमारा जो ख्याल रखेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। तो यही है विश्वास। हम देख नहीं सकते, लेकिन हम एहसास कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा विश्वास जो है हमारा जीवन में जो परमेश्वर पर है, जो जीवन के कुछ कठिन क्षणों में या जीवन के कुछ अलग अलग स्थितियों में हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता रहता है। और हम देख सकते हैं कि विश्वास जो है वो भरोसा बन जाता है। तो हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं और हमारी मदद करेंगे और कठिन से कठिन स्थिति में भी हमारी मदद करके हमारी रक्षा करेंगे। तो ये विश्वास जो है वो भरोसे में बदल जाता है। सब कुछ विश्वास से शुरू होता है और ख़त्म भी होता है। तो विश्वास के बिना कोई भी जी नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता है। विश्वास बहुत बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति कहेगा कि वो भगवान पे विश्वास ही नहीं करता है, लेकिन उसे भी अपने जीवन जीने के लिए विश्वास चाहिए, है ना। तो इस दुनिया में जिएगा तो किसी न किसी पर उसे विश्वास करना ही पड़ेगा। तो विश्वास के बिना कोई भी जी नहीं सकता है। तो विश्वास हमारे जीवन में बहुत ही मुख्य है, एक मूल आधार बन जाता है जीवन जीने के लिए। तो विश्वास के बिना कोई भी जी नहीं सकता इस दुनिया में। विश्वास का बुनियाद क्या होना चाहिए? विश्वास का बुनियाद सत्य ही होना चाहिए,
क्योंकि जब विश्वास का बुनियाद सत्य नहीं होता तो क्या होता है, हम धोखा खा सकते हैं। कोई भी झूठ कह सकता है और उस पे हम विश्वास करेंगे तो हम धोखा खा सकते हैं। इसीलिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए कि वो जो हम विश्वास करते हैं उसका बुनियाद सत्य है कि नहीं। क्योंकि सत्य नहीं है तो हम धोखा खा के क्या होगा, हमें ठेस लगेगा और कुछ भी ठीक नहीं रहेगा जीवन में। तो इसीलिए विश्वास का बुनियाद सत्य पर ही होना ज़रूरी है। तो और एक बात ज़रूरी है, विश्वास का बुनियाद जो है वो हमारे जो भावनाएं हैं या जो दुनिया का जो ज्ञान है, तो उस पर उसका बुनियाद नहीं होना चाहिए, या किसी धोखे पर या किसी झूठ पर नहीं होना चाहिए। तो उसका बुनियाद सिर्फ सत्य पर होना चाहिए। कभी कभी विश्वास का बुनियाद जो है वो कुछ अंधविश्वास पर भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा अंधविश्वास हो सकता है जिसमें कुछ सत्य ही नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये सत्य है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ संप्रदाय भी है, उस पर विश्वास का बुनियाद भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो भावनाएं हैं, जो कुछ भी हैं, वो बदलते रहते हैं। और संप्रदाय पर होगा तो उसमें क्या सत्य है क्या गलत है हमें समझ में नहीं आता है। ऐसे ही हम करते हैं क्योंकि हमारे जो परिवार के लोग करते हैं बहुत वर्षों से, ऐसे ही हम उसे क्या करते हैं, उसका पालन करते हैं। तो हमें हमेशा ये देखना पड़ता है कि सत्य क्या है, ये समझना पड़ता है कि सत्य क्या है, तो उस पर हमें निर्भर होना चाहिए। तो विश्वास को सत्य पर निर्भर होना चाहिए, नहीं तो हम धोखा खा जाएंगे। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। सत्य हमेशा सही रहता है और बदलता नहीं है। तो कल जो सत्य है आज परसों वही रहता है, तो वो निरंतर होता है। सत्य तो निरंतर होता है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है। लेकिन हमारे जो दूसरे विषय है वो तो अस्थाई रूप से है, तो वो निरंतर नहीं होते हैं। तो सत्य पर निर्भर हम ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि वो बदलता नहीं है। तो इसलिए हमें हमारे जीवन को किस पर निर्माण करना चाहिए, सत्य पर निर्माण करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने जीवन को एक कल्पना या कुछ स्वप्न पर निर्माण करते हैं और धोखा खा जाते हैं। तो अपने जीवन में वो आगे नहीं बढ़ते, सफलता नहीं मिलता। तो उसका कारण क्या है, सत्य पर उनका जीवन निर्माण नहीं किए हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को सत्य पर निर्माण करें, सत्य पर हम उसे बनाएं, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो बहुत सारा धोखा हमारे जीवन में हम खा जाएंगे। तो कुछ भी विषय को हमें विश्वास करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि ये सत्य है या झूठ है या धोखा है। ये हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है इस दुनिया में, क्या है दुनिया में, माया है। माया क्या है, माया एक तरह की धोखा होता है। किससे आता है ये तो बुराई से आता है। तो इसीलिए मनुष्य में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो ये माया है जो बुराई से आता है, वो हमें बहुत समय धोखा दे जाता है। तो इसीलिए हमें सत्य को खोजना और सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सत्य में धोखा नहीं होता है, सत्य में झूठ नहीं होता है।
तो इसीलिए हमें सत्य पर निर्भर करना है। तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि जो बुराई है, जो झूठ है, वो अज्ञान है, और जो सच है, जो सत्य है, वो तो ज्ञान है। तो उसमें, सत्य में ज्ञान पा सकते हैं हम, उसमें कुछ बुराई नहीं होता है। तो जब हम बुराई के बारे में कह सकते हैं तो वो अज्ञान है, और वो अज्ञान क्या हो जाता है, फिर हम सोच सकते हैं अज्ञान क्या होता है। अज्ञान तो अंधकार होता है। तो अगर हम अंधकार से बचना है तो हमें सत्य की ज़रूरत है, क्योंकि सत्य एक ज्योति है। सो सत्य क्या है, एक ज्योति बन जाता है हमारे जीवन में, जो अंधकार को मिटाता है। बहुत समय हम मनुष्य गलत काम क्यों करते हैं, पाप क्यों करते हैं? अज्ञान की वजह से। हमें भगवान का ज्ञान नहीं है, और हमें सत्य का भी ज्ञान नहीं है। तो सत्य का ज्ञान होगा तो भगवान का ज्ञान आ जाएगा। तो सत्य का ज्ञान पाना बहुत ज़रूरी है। तो सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देख सकते हैं कि गलत रास्ते पे चलने से हमें सत्य बचा सकता है। बहुत सारे समय हमें ये भी पता नहीं चलता कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, वो हमें कैसे मार्ग में चलना सिखाते हैं, कुछ भी हमें समझ में क्यों नहीं आता। और बहुत सारे समय हम गलत रास्ते क्यों लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ठीक तरह से नहीं है, सत्य का ज्ञान ठीक तरह से नहीं है। हम जो भारत में देख सकते हैं, हमारे देश में उन समय जो पूर्व काल में जो ऋषि थे, वो इस सत्य के ज्ञान को ढूंढते हुए गए, और बहुत सारे लोग थोड़ा सत्य मालूम हुआ था, और उस पर जो ग्रंथ भी लिखे थे, पवित्र ग्रंथ लिखे थे। लेकिन जिसका जो अनुभव है ना, उन्होंने पाया था, तो उन्हें ही समझ में आएगा कि वो सब क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो हम उसे जान नहीं सकते हैं, जान नहीं पाते। बहुत सारे लोग मोक्ष भी पाए थे, सब कुछ छोड़ के भगवान को ढूंढते हुए, जो जाके वो सब पाप को छोड़ के जो भगवान को ढूंढ के मोक्ष पाए थे, है ना। तो हम देख सकते हैं कि ये सब ज्ञान पाए, और हमें भी कुछ ज्ञान दिए थे, लेकिन उसका जो समझदारी है, तो जब भी कोई भी वो जो भी मंत्र है, या जो भी श्लोक है, या जो भी कुछ भी है जो पवित्र ग्रंथ में या कुछ सत्य के बारे में है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जिन्होंने उसे ढूंढा है, जिन्होंने उसे पाया है, वही तो समझेंगे, हम कैसे समझेंगे। तो बहुत सारे लोग उसका गलत अर्थ निकालते हैं और समझ नहीं पाते कि वो क्या है, उसका अर्थ क्या है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को पूरा सत्य देने के लिए अपने ही पुत्र को भेजा। परमेश्वर का पुत्र कौन है? सत्य है। तो सत्य का अवतार जो भूमि में मनुष्य का अवतार लेके आए थे, परमेश्वर के पुत्र जो सत्य का रूप है, सत्य का मूर्ति है, जो है वो अवतार लेके आके हमें सत्य को समझाना उन्होंने समझाया था, लेकिन बहुत सारे लोग सुना नहीं उसे। तो हम देख सकते हैं कि सत्य का जो रूप है इस दुनिया में मनुष्य रूप लेके आया, और पूरा परमेश्वर के बारे में पूरा सत्य बताया है हमें। तो उसे स्वीकार करना तो किसकी जिम्मेदारी? हमारी है। तो परमेश्वर के मुंह से जो भी आता है वो सत्य है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते। तो उनके जो मुंह से जो भी आता है वो सत्य ही है, और उनका बेटा जो है वो सत्य है, और उन्होंने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा था, इस दुनिया में भेजा था कि सब मनुष्यों को
पूरा सत्य बताए। किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में, जो पूरा सत्य है मनुष्य को मालूम हो और उन्हें पता हो कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हमें कैसे मार्ग में चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब बताने के लिए अपने पुत्र को भेजा था। लेकिन लोगों ने उसे समझा नहीं। तो हम देख सकते हैं कि बहुत कम लोग ये सत्य को सुनते हैं। ये तो सत्य क्या है? पूर्ण है। पूर्ण सत्य को बहुत कम लोग सुनते हैं। थोड़ा थोड़ा सत्य तो कोई भी सुन लेता है, लेकिन जो पूर्ण है उसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं और सुनते हैं। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को जब बनाए थे तो उनके मुंह से जो सत्य आया था कि धरती आ जाओ, तो धरती आ गया, पानी आ जाओ, पानी आ गया। तो उनके मुंह से जो निकलता है वो सत्य है। सत्य के द्वारा ही सारी सृष्टि को बनाया था, हमें बनाया था। तो सत्य से ही हम बने थे, है ना। तो सत्य का जो आधार है वो परमेश्वर के पास ही हो सकता है। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर में कोई बुराई नहीं होता है, उनमें तो कोई झूठ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रकाश है। तो परमेश्वर जो है वो प्रकाश की तरह है और प्रकाश में अंधकार कभी भी नहीं हो सकता। अंधकार और प्रकाश एक ही स्थान में नहीं रह सकता है, वो अलग अलग होता है। तो हम देख सकते हैं कि जब प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता है, जब अंधकार होता है तो प्रकाश नहीं हो सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रकाश ही अंधकार को मिटा सकता है। तो सत्य ही जो है वो अंधकार को मिटा सकता है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि सत्य ही प्रकाश की तरह है और वो हमें ज्ञान देता है, वो अंधकार को मिटाता है और परमेश्वर के बारे में हमें समझाता है। तो परमेश्वर को बिना समझे हम परमेश्वर के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान से रिश्ता जोड़ने से क्या होता है, उन्हें समझने से क्या होता है, हम उनकी तरह अच्छे बन सकते हैं और अच्छी राह पर चल सकते हैं। अज्ञान को छोड़ के हम ज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञान के राह पर हम चल सकते हैं। तो ये सब कौन हमें सिखाएगा, कौन हमारी मदद करेगा? सत्य ही। और सत्य का अवतार जो आया था वो यीशु था। तो उनसे ही हम सब कुछ सीखकर हम बदल सकते हैं और अच्छे रास्ते में चल सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं। तो हमें ये सब सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमें उन पर विश्वास करना या ना करना। तो हमें सोचना पड़ेगा कि सत्य की मूर्ति पर हमें विश्वास करना है या कि नहीं करना है। जब हम मनुष्यों को देखते हैं तो मनुष्य में अच्छाई भी है, बुराई भी है। मनुष्य कभी कभी सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। तो परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अच्छे हैं और सिर्फ अच्छे हैं और वो उनमें कोई बुराई नहीं है। और हम देख सकते हैं कि वो मनुष्य की तरह बदलते नहीं हैं, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। इसीलिए हम मनुष्य पर इतना विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य जो है वो बदलता रहता है और उसमें धोखा होता है कभी कभी। तो लेकिन परमेश्वर में ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल अच्छे हैं और उनमें सत्य है और धोखा कभी नहीं देंगे हमें। तो इसीलिए हम अटूट मन से परमेश्वर पर निर्भर कर सकते हैं, उनका विश्वास कर सकते हैं। सत्य है जो सत्य जो है वो परमेश्वर से आता है और वो बहुत पवित्र होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो सत्य है वो पवित्र है और परमेश्वर से आता है। तो जो सत्य का रूप जो है परमेश्वर से आया है वो यीशु है और यीशु सत्य ही बोलेंगे और सत्य ही बताएंगे। और उन्होंने हमें सत्य के बारे में बहुत कुछ बताया है और
हम पवित्र ग्रंथ में पढ़ सकते हैं और हम देख सकते हैं कि जो सत्य है, जो हमारा विश्वास है, वो सत्य पर ही निर्भर होना चाहिए। अगर सत्य से अलग निर्भर करेंगे तो हम धोखा पा जाएंगे। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा कि आज हमारा विश्वास किस पर है, सत्य पर है या कुछ और चीज़ों पर है जो जिससे हम धोखा खा सकते हैं। तो हमें जो है वो सत्य का मूर्ति जो है उस पे विश्वास करना चाहिए या हमें कुछ और विषयों पर विश्वास करना चाहिए, ये निश्चय करना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।